हाय, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ ट्रिको का कुछ क्वेश्चन पढ़ाया था। आज हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या है, आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जुड़ जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर करते रहिए और आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिए। आप लोगों को अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलते रहेगा। साथ में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कहता है उदाहरण नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 और ए प्लस बी का मान जो है ना वो कहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच लाई कर रहा है। ए का मान बड़ा है, बी का मान छोटा है, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। ये कंडीशन जो दिया हुआ है बड़ा खतरनाक वाला, ये कंडीशन आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर दीजिए फटाफट। बस कंडीशन छोड़िए। कंडीशन करना है कहाँ पे अप्लाई आप लोगों को, जब आईआईटी कॉलेज में जाइएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइएगा, तब वहाँ कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करना है। अभी फिलहाल आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। साइन ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपको 1/2। हमको बताइए किस साइन का मान 1/2 होता है। तो आप कहोगे कि सर, आप क्या कहोगे सर, साइन 30 डिग्री का मान शायद 1 क्या होता है 2 होता है। साइन साइन अपने आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका a माइनस बी बराबर कितना बचा 30 डिग्री। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है फिर आपका, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो कोस a प्लस b/2, किस कोस का मान 1/2 होता है। तो आप क्या कहोगे, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। कोस कोस कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा a प्लस बी बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका समीकरण मान लीजिए 2। 1/2 ना, किस किस कोस का मान 1/2, तो आप कहोगे कोस 60 का मान। तो कोस कोस अपने आप क्या होता है कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर कितना मिल गया आपका 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये प्लस, ये b माइनस में है और यह b प्लस में, तो इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आप एक बात जानते हैं, राइट वाले को राइट वाले के साथ जोड़ते हैं और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी, जोड़ दिए। राइट वाले को जोड़ दिए, आप लेफ्ट वाले को जोड़िए, कितना हो जाएगा 30 प्लस 60। बात आ गई समझ में। ये माइनस ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा फाइनली 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 में 2 देखते हैं तो 45 दूनी 90। तो a का मान कितना निकल गया आपका 45 डिग्री निकल गया। ए का मान कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। अब किसका मान निकालना है आपको, बी का मान निकालिए। तो ए का मान जब निकल गया तो बी का मान आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। तो हम लोग समीकरण किस में लेके चलते हैं, फ्रॉम 1 में लेके चलते हैं। फ्रॉम 1 मतलब समीकरण 1 से ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। अच्छा ये माइनस में ना बराबर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो 30 प्लस बी, बी की जगह कितना देना है आपको 45 डिग्री देना है। 45 डिग्री निकाल रखिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ए का मान कितना निकल गया आपका 75 डिग्री निकल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका आंसर हो गया ए और बी का मान निकाल, सॉरी किसका मान निकाला, ए का मान तो निकालना, तो बी का मान निकालना था, सॉरी। तो बी का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट बी का मान निकालने के लिए समीकरण 2 को लेकर चलते हैं, आसानी से निकल जाएगा। फ्रॉम 2 ठीक। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया आपका, कितना दे रखा है आपको 60। बी का मान निकालना है तो बी बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस ए हो जाएगा, ओके ना। तो 60 माइनस ए की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री रख देंगे। कितना डिग्री रख देंगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, बी का मान कितना निकल जाएगा मेरा 15 डिग्री निकल जाएगा। ओके, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया आपका और एक आंसर ये हो गया आपका। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, आपको कह रहा है कि प्रश्न वाली 8.2 में, इसमें क्वेश्चन तो और है लेकिन आज हम लोग कितना क्वेश्चन बनाएंगे 3 क्वेश्चन बनाएंगे। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोला है, मान ज्ञात करना है। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसका वैल्यू पुट कीजिए और डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा √3/2 इंटू कोस 30 का मान भी कितना होता है √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कोस 60 का मान भी कितना होता है 1/2। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे में 2 दूनी 4। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे में 2 दूनी 4। 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, या 3 होगा प्लस 1, 3 कितना होगा 4 बटे में 4 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1। 4 4 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, इसको कैंसिल कर दीजिए आप। अब नंबर 2 देखिए यहीं पे, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे। नंबर 2 क्या दे रखा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना। तो अब 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस कोस 30 का मान कितना होता है √3 बाई कितना होता है √3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है फिर वही √3/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 2 × 1 का स्क्वायर वो नहीं होता है, और √3/2 का मतलब क्या हो जाएगा ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब बोले तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे भी ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर मतलब बोले तो √3 का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटे में 2 का स्क्वायर 4, ये देखें तो प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका कितना बचेगा 2, ये आंसर हो गया। ओके, अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाने के लिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मिटा सकते हैं इस तरीके से, यही इसको हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग यही देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका क्या दे रखा आपको कोस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। कोस 45 का मान कितना होता है आप जानते हैं 1 में √2 होता है, सेक 30 का मान कितना होता है √3 बटे में कितना होता है 2 होता है, सॉरी 2/√3 होगा, कितना हो जाएगा 2 में √3 होता है, और प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2, इतना ही होता है ना। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप ऊपर में आपका कितना होगा 1 में √3 और नीचे में क्या होगा √3 होगा, यहाँ पे नीचे सेम है तो ऊपर जैसा है वैसा ही होगा 2, और यहाँ पे आपका 2 में कुछ नहीं बाय में क्या है 1 है, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, √3 होगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2√3 ही होगा, क्या होगा 2√3 होगा। तो a/b c/d इसके फॉर्म में आ गया ना, इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए उल्टा पुल्टी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 में √2, ठीक है, गुना भागा हो रही है कितना हो जाएगा √3 ऊपर चले जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा 2 + 2√3, ओके ना। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा √3 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 × 2 + 2√3, ओके, ऐसा कर दीजिए, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिए। ओके।